हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सपोर्ट मटेरियल। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे। बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7-4 हाउ मैनी सच अ पॉइंट आर देयर। यानी हमारा कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट मुझे फाइंड करना है। मुझे मालूम नहीं है, देखो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो मतलब एक्स तो होगा बट वाई कौन होगा, डेफिनेटली ज़ीरो होगा। जैसे मैंने मान लिया पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ क्यू, यानी कि 7-4। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 2√5 यूनिट है। तो बताओ ये कोऑर्डिनेट मेरा कितना होगा। ठीक है, पी कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2√5। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ दोनों में। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, 7 माइनस में x का स्क्वायर, y2 कितना दे रखा माइनस का 4, y1 की वैल्यू दे रखी है 0 का स्क्वायर। पी क्यू का डिस्टेंस कितना है 2√5। देखो दोनों पे से अंडर रूट हटाने के लिए मैं कर देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो 2√5 इसका होल स्क्वायर, इस पूरे अंडर रूट पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5। तो स्क्वायर से अंडर रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर, बी यहाँ पे कितना है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2ab, ए की जगह 7, बी की जगह मेरा आ जाएगा एक्स। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 7 7 ज़ा 49 एक्स स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14x प्लस 16 हो गया मेरा, 4 5 ज़ा 20 एक्स स्क्वायर माइनस का 14x। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 6 15, 1 कैरी, 5 और 6 65 प्लस का है, इधर है किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65 प्लस का था माइनस का हो गया। यहाँ क्या वन बचेगा मेरा 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, 65 में से 20 जाएगा, ये आएगा मेरा 45। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बनाएंगे इसके फैक्टर। फैक्टर करने का तरीका, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, कितना है 45 एक्स स्क्वायर। दो नंबर हमें फाइंड करने हैं ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, प्लस माइनस करें तो 14 आए। तो हमारे फैक्टर होंगे 9 5 ज़ा 45, 9 और 5 14, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ लिखूँगा मैं 9x माइनस का 5x प्लस 45। याद रखना दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस का 14 चाहिए। दोनों को ऐड करके ही माइनस का 14 ला सकते हैं हम। 0, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, दोनों में x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला। जब भी यहाँ माइनस दे रखो, माइनस कॉमन लेना, अंदर वालों का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसी रहेंगी। अगर एक जैसी ना आए समझ लेना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। x माइनस 5 को एक साथ लेंगे, इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 9, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 5, माइनस का 9 इधर एक्स को आ जाएगा, प्लस का माइनस का 5 इधर एक्स को आ जाएगा, प्लस का। तो एक तो एक्स की वैल्यू मेरी 5 आई, दूसरी आई 9। तो जो मेरा पी पॉइंट होगा वो या तो 9 0 होगा या 5 0 होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें दे रखा है व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टू द पॉइंट ए बी सी डी। इन चारों कोऑर्डिनेट से बनने वाला कोई क्वाड्रिलेटरल है वो हमें बताओ। देखो अगर चारों साइडें सेम होती हैं, डायगोनल भी सेम होते हैं, तब तो वो होगा स्क्वायर। सिर्फ चारों साइडें सेम होती है, डायगोनल सेम नहीं होती हैं, तो वो होगा मेरा रोम्बस। देखो इनकी चारों की कंडीशन को मैंने मेंशन कर दिया है। चारों साइड इक्वल होंगी, डायगोनल आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो होगा रोम्बस। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल भी है तो वो होगा स्क्वायर। अपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। अपोजिट साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो वो मेरा होगा रेक्टेंगल। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके इनकी सारी साइडों को निकालना पड़ेगा। ए बी हमें दे रखा है 7 3, सी कोऑर्डिनेट दे रखा है 11 माइनस का 1 एंड डी कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 माइनस का 1। ठीक, अब मान लो ये मेरा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके नाम है ए बी सी डी। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का निकालेंगे, बी सी का, सी डी का, डी ए का, ए सी और बी डी, ये 6 साइड हमें निकालनी होगी। तो ए बी x1 y1 x2 y2, 7 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में देखो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, 7 में से 2 गया कितना है 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, दोनों को जोड़ा √50 यूनिट। ठीक, इसको अगर अंडर वाला पार्ट में आगे बाद में सॉल्व करूँगा। इसके बाद निकालते हैं बी सी। अब ये x1 y1 x2 y2, 11 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, -1 एंड -3, 11 में से 7 जाएगा, ये आएगा 4 का स्क्वायर, -1 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, दोनों को जोड़ा √32 यूनिट। फिर निकालेंगे सी डी, x1 y1 x2 y2, 6 माइनस का 11 का होल स्क्वायर, माइनस का 6, माइनस माइनस इंटू माइनस +1, 6 में से 11 गया, माइनस का 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 5 5 से 25, 5 5 से 25, दोनों को √50 यूनिट आ गया। सी डी आ गया। अब निकालेंगे ए डी। ए डी निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, 6 माइनस में 2 का होल स्क्वायर एंड -6 माइनस में माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4 का होल स्क्वायर, -6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना है √32 यूनिट। तो यानी कि मेरी ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं, ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल है। तो या तो ये पैरेललोग्राम होगा या ये रेक्टेंगल होगा। डायगोनल इक्वल आए तो रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम। तो डायगोनल निकालते हैं बी डी। बी डी के लिए मैंने अब इसे लेंगे x1 y1 x2 y2, 6 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, -6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 7 गया, -1 का होल स्क्वायर, माइनस का 9, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर 1, 9 9 से 81, दोनों को जोड़ा √82 यूनिट। ये बी डी आ गया। अब निकालेंगे ए डी, बी डी निकाल चुका हूँ, अब निकालेंगे ए सी। तो ए सी के लिए ये x1 y1 x2 y2, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 11 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे 11 में से 2 गया कितना है 9 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 1 1 जा 1, यह है √82। तो यानी कि इसके डायगोनल भी इक्वल आ गए, डायगोनल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी एंड ए सी इक्वल बी डी। अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे कि मैंने कंडीशन में शुरुआत में लिख दिया था, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है। तो क्या होगा ये रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। अगर आप चाहते हो अंडर की वैल्यू को सॉल्व करना तो आपको इसके फैक्टर करने होंगे, वैसे ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 का डिवाइड दिया 25, 5 का डिवाइड दिया 5 5 से 25, 5 1 से 5, इसका पेयर बन गया तो ये अंडर के बाहर आ जाएगा, इसका नहीं बन पाया तो ये अंदर रहेगा। इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे 5 √2। √32 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके फैक्टर कर लो। 2 का डिवाइड दिया 16, 2 का डिवाइड दिया 8, 2 का डिवाइड दिया 4, 2 का डिवाइड दिया 2, 2 का डिवाइड दिया 1, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। जिसका पेयर बन गया वो आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसका नहीं बन पाया ये अंदर रहेगा। यानी √32 को हम लिख सकते हैं 4 √2 यूनिट। ठीक है, इसको भी 4 √2 यूनिट। इसी तरीके से चाहो तो आप √82 को भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।